Good morning students, welcome to the live class of physics. Yes, we are live now. Okay students, I hope you have done with your homework. Now today we'll start our next topic is significant figures. ठीक है बच्चों, significant figures क्या होती हैं, किसी भी डिजिट में significant figures को फाइंड कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है. ठीक है, जैसे अभी अपने कोई मार्क्स हैं 9.5 आते हैं या 9.5 आते हैं तो हम उसको 10 आउट ऑफ 10 बोल देते हैं ना. तो राउंडिंग ऑफ का मीनिंग क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होती है. अगर अपने को दो डिजिट्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कौन सा रूल यूज हो रहा है ये हमें स्टडी करना है बच्चों. देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स की अपने अभी डेफिनेशन करेंगे स्टार्ट. देखो बच्चों, कोई भी मेजरमेंट अपने करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने करते हैं तो उसके अंदर एक तो पर्टिकुलर वैल्यू होती है. जैसे अपने ने किसी मास को, किसी ऑब्जेक्ट के मास के लिए एक्सपेरिमेंट किया और मास फाइंड आउट किया 4.378 kg. ठीक है, और ट्रू मास इस ऑब्जेक्ट का था, ट्रू मास 4 kg था. ठीक है बच्चों, तो ये जो हमने फाइंड आउट किया है ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है मास की. ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंट से मेजर की है. दिस इज मेजर्ड वैल्यू, दिस इज ट्रू वैल्यू. इनका जो डिफरेंस रहता है बच्चों, इनका जो डिफरेंस रहता है वो क्या होता है, एरर होता है. एरर विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि किसी भी मेजर्ड वैल्यू में वो नंबर्स जो आपको श्योर हो कि ये नंबर्स क्या है, राइट है. ठीक है, और वो क्या बताएं, उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी को डिफाइन करें. ठीक है, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उतनी ही ज्यादा वो वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट होगी. जैसे आपके टू मेजरमेंट्स में एक बार 4.378 आया, एक बार 4.37 आया, एक बार 4.3 आया, तो हम देखेंगे अभी रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर के, किसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है, तो ये जो है ये मोर प्रिसाइज है, मोर एक्यूरेट वैल्यू होती है. जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स होती हैं उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है. ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जो आपको श्योरिटी दें कि ये फिगर्स तो फिक्स ही हैं, उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में फिक्स आएंगे ही आएंगे. कॉन्फिडेंट हो आप जिन फिगर्स के लिए. ठीक है, देखो डेफिनेशन लिखते हैं अभी, साथ साथ आप नोट कर लेना डेफिनेशन को. देखो, those numbers which describes surety and accuracy of any measured value during an experiment. ओके, नोट पॉइंट करके लिखो. मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसे आप लिख रही हूँ, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स लीड्स टू मोर एक्यूरेसी. ओके, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स लीड्स टू मोर एक्यूरेसी. ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है. कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने को करना है, कितनी फिक्स वैल्यू है, कितनी वैल्यूज श्योर है कि वो उस एक्सपेरिमेंट की करेक्ट वैल्यू है, वो ही क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है. देखो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी गिवन नंबर में कितनी फिगर्स सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब कितनी अपने काम की है, श्योर है, अपने कॉन्फिडेंट है उसके लिए, और कितनी जो डिजिट्स है हमारे काम की नहीं है. तो उसके लिए रूल्स होते हैं. देखो अब हम फाइंड करते हैं रूल्स स्टडी करते हैं. रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. रूल्स क्या रहते हैं बच्चों, रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर. देखो फर्स्ट रूल बहुत सिंपल है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट. ठीक है बच्चों, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं. सपोज एग्जांपल लिया 375, एक एग्जांपल लिया 2300. बच्चों इसमें नॉन जीरो नंबर कौन कौन से हैं, 3 है, 7 है, 5 है, तो ये सारी क्या है, सिग्निफिकेंट. तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं,
3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इसमें देखो बच्चों कितनी है, 1 और 2 ही तो है, ठीक है। ये तो 0 0 है। नॉन जीरो नंबर किसमें काउंट होते हैं, सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। तो 2 3 0 0 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। देखो फर्स्ट पॉइंट इज ये। सेकंड देखो जीरो के लिए अगर हमें बात करनी हो, फॉर जीरो, रूल्स फॉर जीरो, देयर आर 3 टाइप ऑफ रूल्स फॉर जीरो। देखो 3 टाइप के जीरो का प्लेस 3 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट लीडिंग जीरो, इट मीन्स और आई कैन से इनिशियल जीरो, ठीक है बच्चों। सेकंड इज ट्रैप्ड या फिर बोले लॉक्ड जीरो, ठीक है। जो जीरो क्या होगी, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन होगी, ठीक है। थर्ड वन इज एंडिंग जीरो, एंडिंग, और इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग जीरो ऑल्सो, ओके, टर्मिनेटिंग जीरो ऑल्सो। अब इसके लिए हमें रूल्स देखने, ठीक है। ऑल नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट होते ही है। जीरो के लिए रूल देखो क्या रूल्स है, ठीक है। फर्स्ट देखो, सेकंड जो रूल है आपका, लीडिंग जीरो। बच्चों जो लीडिंग जीरो होती है, इनिशियल जीरो होती है, लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, वो कभी भी अपने काम की नहीं होती, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे लिए, सिग्निफिकेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ऐसे लिखा, देखो 0023 लिखा हुआ है, तो 23 तो है, ये कोई जीरो काम की है नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई, 2, ठीक है। इजी टॉपिक है, रूल्स माइंड में रखो, होता जाएगा। सेकंड देखो क्या है, 0.00325, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये भी स्टार्टिंग जीरो है, इनिशियल जीरोस है, तो इसमें भी देखो ये नॉन जीरो सारी क्या हो जाएंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इजी है, जो भी इनिशियल जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती है, ठीक है बच्चों। सेकंड थर्ड रूल देखो, जो बिटवीन जीरो होती है, ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड जीरो मीन्स, है ना, जो भी जीरो आपकी है ना, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होगी, ठीक है। ट्रैप्ड जीरो का मीन्स क्या है बच्चों, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो, और देखो 2 नॉन जीरो डिजिट्स को आप क्या बोल सकते हो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो जीरो होगी वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में होगी ना, ट्रैप्ड जीरो होगी, वो किस में काउंट होगी बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी, ठीक है। इट विल बी जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट, ठीक है, वो हमारे काम की है। देखो बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा 23004, देखो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, दोनों सिग्निफिकेंट भी है, नॉन जीरो भी है, तो इनके बीच में जो जीरो आएगी वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट हो जाएगी। कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन है 0.00305, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब इसमें बताओ, कंबाइन कर दिया ना, ये कौन सी जीरो है, लीडिंग जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। काउंट करके कमेंट करो कितनी फिगर्स होंगी, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, कौन कौन सी जीरो काम की है, कौन सी नहीं है, बताओ बताओ, ठीक है। फोर्थ जब तक हम पॉइंट लिखते हैं एंडिंग जीरो के लिए, एंडिंग और टर्मिनेटिंग जीरो, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग जीरो होती है विल बी सिग्निफिकेंट if it comes after decimal, ठीक है। अगर देखो जो टर्मिनेटिंग जीरो है, लास्ट वाली जीरो है, एंड वाली जीरो है, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रही है, डेसिमल पॉइंट के आफ्टर आ रही है, तो उस टाइम पे वो सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल लाइक दिस 23.00, तो बच्चों देखो ये एंड हो रहा है, एंड भी है जीरो, एंडिंग भी है और पॉइंट के बाद भी है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी, ये जीरो हमारे काम की है,
नॉन जीरो तो होती हैं, तो कितनी हो जाएंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा इसने कितनी थी, ये तो लीडिंग जीरो है, काम की नहीं है। ये नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो के बीच की जीरो सिग्निफिकेंट होती है, तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, दिमाग में रखो रूल, एक बार हम लास्ट में रिवाइज करेंगे इसको। एंडिंग जीरो, जीरो के तीनों केसेस हो गए, नॉन जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरो में तीन केसेस कौन कौन से बच्चों, जो स्टार्टिंग जीरो होती है, स्टार्ट होता है जिससे, ठीक है, जो अपने बोलते हैं इनिशियल जीरो जिसको बोलते हैं, लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है। अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आती है वो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। तो दो नॉन जीरो कह लो या फिर दो सिग्निफिकेंट भी कह लो, क्योंकि नॉन जीरो वाली सिग्निफिकेंट है ना, तो दो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उनके बीच की जीरो भी क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। और जो लास्ट में आ रही है एंडिंग जीरो है, तो वो हमारे काम की कब होगी, अगर वो डेसिमल के बाद आएगी, ठीक है। ये जीरो के रूल्स थे, नॉन जीरो के रूल्स थे। अब देखो आपको लास्ट में अभी बोर्ड पे क्वेश्चन अभी लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, ठीक है। माइंड में रखते रहो रूल्स आप। फिफ्थ रूल देखो आपका क्या है, पावर ऑफ मैग्नीट्यूड नेवर सिग्निफिकेंट। पावर ऑफ मैग्नीट्यूड देखो क्या है, कोई भी मैग्नीट्यूड है उसके साथ पावर है, लाइक 23.4 लिखा इंटू 10⁻⁴, ठीक है। 14.06 इंटू 10⁻⁻5। बच्चों इसमें काउंट करके बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। एक बार कमेंट करो आप। मैं 6 रूल लिख रही हूँ। पावर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों ये है, ये जो पावर है ना ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगी, ये काउंट नहीं होगी। तो उसके बाद तो आपको इन्हीं में काउंट करनी है ना, तो काउंट करके कमेंट करो। 6 रूल लिख रही हूँ इतने में मैं, ठीक है। प्योर वैल्यूज formula and your values and constants infinite significant figures, ठीक है बच्चों। कर लिया काउंट, देखो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, पावर को तो आपको काउंट नहीं करना है, तो 1 2 3, 3 नॉन जीरो है तो कितनी हो जाएंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें काउंट करो 1 2 और ये 3, इन दो नॉन जीरो के बीच में एक जीरो है, तो कितनी हो जाएंगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी बच्चों। क्लियर है। अब देखो अपने क्या कर रहे हैं, 6 पॉइंट इसको समझना अच्छे से। देखो प्योर वैल्यूज का मतलब बच्चों ये होता है, प्योर वैल्यूज जैसे देखो आपका कोई स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। क्यूब का एरिया कितना होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से क्या रहता है, देखो प्योर वैल्यूज का मतलब क्या है, जैसे क्यूब है, स्क्वायर है, इनके एरिया ले लो, पैरामीटर ले लो, ठीक है। इनके एरिया हो गए, पैरामीटर्स हो गए, रेक्टेंगल हो गए, ये सब चीजें क्या होती हैं प्योर वैल्यूज में काउंट होती है। और कांस्टेंट बच्चों आपने स्टडी किए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, म्यू, म्यू क्या होता है, एन क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये सब जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है, इनकी जो वैल्यूज होती हैं, ये सारी चीजें और प्योर वैल्यूज, इनके जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कभी भी आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। सपोज जैसे मैंने म्यू की वैल्यू 1.33 लिखी वोटर के लिए, तो यहाँ पे तुम ऐसे नहीं बोलोगे कि ये 1 2 3 3 नॉन जीरो नंबर है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। बच्चों ये एक कांस्टेंट की वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा क्या होंगे इनफाइनाइट होंगे। कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है। ये 6 रूल है। एक लास्ट रूल पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन ट्राई करना। देखो 7th रूल बच्चों क्या है, यूनिट से रिलेटेड है। यूनिट से रिलेटेड क्या है, वाइल चेंजिंग यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर नेवर चेंजेस, ठीक है, चेंज नहीं होती है। कैसे, देखो बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगी, सेम सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी। देखो कैसे,
अगर आपके पास 3 मीटर है कुछ, ठीक है 3 मीटर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 300 सेंटीमीटर हो गया। देखो अब 300 सेंटीमीटर हो गया, तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। बिफोर तो 1 थी, आफ्टर कितनी है, तुम सोचो। ये तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट है। ये जो जीरो है ये कौन सी जीरो में काउंट हो रही है बच्चों, ये एंडिंग जीरोज है। कौन सी जीरो है, एंडिंग। बट एंडिंग जीरो क्या ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ रही है, डेसिमल पॉइंट के बाद आ रही है, नहीं आ रही ना, नहीं आ रही तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगी। इसमें भी कितनी है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ आया बच्चों। चाहे आप केजी को कर लो, जैसे 35.6 केजी है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 35600 ग्राम। ठीक है, तो ये वाली जीरो भी काउंट नहीं होगी। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी 1 2 3। एंडिंग जीरो तो तभी काउंट होती है जब वो कब हो, डेसिमल के बाद हो। तो ये सारे रूल्स थे। ठीक है, एक बार रिवाइज अप कर लेते हैं। सारी नॉन जीरो जो डिजिट्स होती हैं सिग्निफिकेंट होती हैं। जीरो के केस में स्टार्टिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है। दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है तो सिग्निफिकेंट होगी, एंड में आ रही है तो कब सिग्निफिकेंट होगी, इफ इट इज कमिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ओके, और फिर थे कि पावर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, प्योर वैल्यूज और कांस्टेंट में ऑलवेज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, एंड व्हाइल चेंजिंग द यूनिट आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो आपको बतानी है अभी कुछ फिगर्स, मैं नोट डाउन कर रही हूँ। आपको इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, सारे रूल्स माइंड में रख के। ठीक है ना, ठीक है। देयर आर 4 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जैसा भी आपको समझ में आया है। ठीक है, आप इनको रिवाइज करोगे, रूल्स को लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख के बताओ कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 एंड 4 में। ओके, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखो काउंट कर ली होगी अभी। फर्स्ट में तो कितनी हो जाएंगी, फर्स्ट में देखो कितनी होंगी, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, बीच की जीरो होती है। ठीक है, तो ये भी काउंटेबल, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसमें देखो ये कौन सी जीरो है, इनिशियल जीरो, इनिशियल जीरो काम की नहीं है। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्या है, एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो इज आफ्टर डेसिमल ना, आफ्टर डेसिमल तो काम की है। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें बच्चों देखो 4 तो सिग्निफिकेंट है ही। ठीक है, इस जीरो को सोचना पड़ेगा अभी। आप कहोगे कि ये जीरो तो किसी दो नॉन जीरो के बीच में नहीं आ रही है, तो देखो ये वाली जो दो जीरोज है, ये वाली जो दो जीरोज है, ये आफ्टर डेसिमल आ रही है और एंडिंग भी है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफ्टर डेसिमल आ रही है एक तो, एंडिंग भी है, तो ये तो काम की है ना, काम की है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। आपको मैंने बताया था दो नॉन जीरो कह लो, चाहे दो नॉन जीरो फिगर्स बोल लो, या फिर दो सिग्निफिकेंट फिगर बोल लो। तो देखो एक सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरी सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों के बीच की ये जीरो काम की हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो कितनी हो गई, 4। ठीक है, ये तो नॉन जीरो है, स्ट्रिंग जीरो है, आफ्टर डेसिमल है, इसलिए सिग्निफिकेंट है। ये जीरो क्यों सिग्निफिकेंट है, ये 1 और 2 दोनों सिग्निफिकेंट के बीच में आ रही है। ठीक है, ध्यान करो अपना जो रूल नंबर 3 था। अब इसमें देखो ये एंडिंग जीरो है बट डेसिमल के बाद नहीं है, इसलिए क्रॉस कर दो। ये नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, बीच की जीरो काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। एक बार चेक कर लो अपने आंसर्स, देख लो। ठीक है, इसके बाद फिर हम राउंड ऑफ वाले डिजिट्स का करते हैं टॉपिक।
आज आपको इस पे बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं सॉल्व 2.10, 11 और 12। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट देखो, राउंड ऑफ करते हैं अपने रिजल्ट्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ फिगर्स। बच्चों क्वेश्चन है राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे आपको क्वेश्चन में बोला है कोई भी डिजिट गिवन है उसको टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, तो हम इस पे क्या है 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल इज 3.758। देखो इसमें क्या है, 2 डिजिट्स तक आपको राउंड ऑफ करना है। पहले काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4। 4 डिजिट्स आपकी क्या है यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। आपको आंसर कहाँ तक चाहिए, यहीं तक 2 डिजिट्स तक आंसर चाहिए ना आपको। ठीक है, तो देखो इसको, ये 6 और 8, 2 डिजिट्स तक आपको आंसर चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये डिजिट देखनी है। ठीक है, इसको रिमूव करना है। इफ दिस इज ग्रेटर देन 5, ओके 6 इज ग्रेटर देन 5, ये ग्रेटर है तो आप भी एक ग्रेटर कर दो, 1 ऐड ऑन कर दो, किसमें, इस वाले डिजिट में। तो आपका आंसर हो जाएगा 3.8। ठीक है, 6 ग्रेटर देन 5 है तो 7 में क्या कर दो, इस 7 में +1 कर दो, और +1 करके क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, जो भी डिजिट रिमूव करनी है उसको चेक करो। 5 से ग्रेटर है तो आपको भी प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3.74, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। आपको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो ये वाली जो थर्ड डिजिट है ये क्या है बच्चों, 5 से लेस देन है। लेस देन 5 है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज। ठीक है, 4 इज लेस देन 5, नो चेंज मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रीवियस डिजिट सेम रहेगी, 3.7 विल बी योर आंसर। देखो कितनी डिजिट हो गई सिग्निफिकेंट, 2, इसमें भी कितनी हो गई, 2। आपको राउंड, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। ठीक है, 2 डिजिट तक बोला है 2 तक कर लो, 1 तक बोला है 1 तक कर लो, इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 तो क्लियर है। अगर 5 हो तो क्या करेंगे, ठीक है, 5 हो तो क्या करेंगे, देखो 5 हो तो आपको क्या करना है, 5 के बाद की डिजिट चेक करनी है। ठीक है, 5 के बाद की डिजिट चेक करनी है। ये दोनों डिजिट क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो डिजिट्स है ना, दोनों की दोनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। क्या करोगे, 5 एंड लीडिंग नॉन जीरो। ठीक है, 5 है एक तो, और 5 के बाद क्या है, नॉन जीरो है, 5 एंड लीडिंग नॉन जीरो। तो आपको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। जब भी कुछ ऐसा हो 5 के बाद नॉन जीरो हो, 5 के बाद नॉन जीरो हो, आपको प्रीवियस डिजिट में ऑलवेज 1 ऐड करना है, ऑलवेज 1 ऐड करना है। यहाँ पे 1 ऐड करोगे, +1 कितना हो जाएगा, 3.8। इसमें 1 ऐड करोगे, ये भी कितना हो जाएगा, 3.8। ठीक है, ये तो था 5 के बाद नॉन जीरो हो। अब 5 के बाद जीरो हो तो क्या करेंगे, ठीक है, देखो 5 के बाद अगर जीरो होगी तो क्या करेंगे, तो आपको क्या है, इवन बनाना है डिजिट को, लाइक 3.750, 3.450। ठीक है, ये क्या है, आपकी 5 है, आपको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था। थर्ड डिजिट देख लो सॉरी बच्चों, थर्ड डिजिट देख लो, 5 है। इफ थर्ड डिजिट इज 5 तो उससे प्रीवियस डिजिट अगर आपकी ओड है तो उसको इवन बनाओ। कब, जब 5 लीड टू जीरो, 5 इज लीडिंग जीरो। यहाँ पे 5 क्या लीड कर रहा था, नॉन जीरो टर्म लीड कर रहा था। देखो यहाँ पे नॉन जीरो टर्म्स थी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, जीरो है। when 5 is leading to 0 then previous digit you will have to make even। ओके, प्रीवियस डिजिट इज 7, इवन बनाना है, इसको ओड है, इवन बनाना है, तो आप 7 में क्या करना पड़ेगा, आपको +1 करना पड़ेगा। तो 3.8 विल बी द आंसर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। देखो अब वही केस है,
5 है आपकी थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर और इट इज लीडिंग टू जीरो, नॉट नॉन जीरो, जीरो को लीड कर रहा है तो उससे पहले इवन ही चाहिए अपने को, इवन ही है तो आंसर क्या आ जाएगा, कुछ भी प्लस नहीं करना, 3.4 आंसर आ जाएगा। बच्चों इसको कहते हैं राउंड ऑफ करना, ठीक है। फिर से समझा देते हैं राउंड ऑफ का मीनिंग। देखो राउंड ऑफ का मीनिंग क्या है कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि पर्टिकुलर डिजिट तक आप उसको क्या कर दो, पर्टिकुलर डिजिट तक आप उसको क्या कर दो, सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। जिस भी डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, इफ नेक्स्ट डिजिट, उसका जो नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, ओके, ग्रेटर देन 5 है तो आपको भी +1 करना है, लेस देन 5 है आपको कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज, ठीक है। इज इक्वल टू 5 है तो 5 लीड किसको कर रहा है, इफ नॉन जीरो को लीड कर रहा है, ठीक है, तो आपको +1 करना ही है, नॉन जीरो को लीड कर रहा है। अब वो नॉन जीरो 5 से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, नॉन जीरो ग्रेटर देन 5 भी हो सकता है और लेस देन 5 भी। इफ 5 इज लीडिंग टू जीरो, जीरो को लीड कर रहा है तो इस प्रीवियस डिजिट को आपको इवन बनाना होता है, ठीक है। ये शॉर्ट में समरी होगी, ठीक है। प्रीवियस डिजिट को आपको क्या बनाना होता है, इवन, ऑड है तो +1 कर दो, इवन है तो वैसा ही रहने दो, ठीक है। ये राउंड ऑफ के रूल्स है। एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, आप करना अभी, उसको राउंड ऑफ करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, ठीक है। देखो जैसे आपको राउंड ऑफ करना है, और एक आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। दोनों ही डिजिट्स को आपको क्या है, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक करना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। करो बच्चों, रिप्लाई करो कमेंट सेक्शन में। देखो आपको रूल्स समझ में आए हैं क्या, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करो। कैसे करोगे टू सिग्निफिकेंट तक, सबसे पहले सारे सिग्निफिकेंट काउंट कर लो, कितनी है, 1 2 3 4, 4 है, 2 तक चाहिए। देखो यहाँ तक ही आंसर चाहिए, इसको बॉक्स बना लो, यहाँ तक आंसर चाहिए, मीन्स इस डिजिट के बारे में सोचना है। ये डिजिट 5 है एंड 5 इज लीडिंग टू नॉन जीरो, 5 इज लीडिंग टू नॉन जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5.7 में एक प्लस कर दो, 8, 8 विल बी द आंसर। इसमें देखो, इसमें कितनी तक चाहिए, 2 तक ही ना, यानी यहीं तक चाहिए, चाहिए ना यहीं तक। तो देखो इस डिजिट के बारे में सोचो, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो बच्चों कोई चेंज करते हैं अपन, नहीं करते लेस देन 5 में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.0। देख लो क्या ये टू सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं। देखो नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होती है, ये बच्चों कौन सी जीरो है, एंडिंग जीरो, और ending zero is coming after decimal, so it will also be counted as significant figure। तो ये कितनी significant figure तक राउंड ऑफ हो गया, 2 तक, और ये भी कितने तक हो गया, 2 तक। इसको क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ करना, ठीक है। वी हैव कवर्ड सिग्निफिकेंट फिगर डेफिनेशन, रूल्स टू फाइंड, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर पता करते हैं, और राउंड ऑफ कैसे करते हैं, कितनी भी डिजिट तक बोल सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, 2.10 11 12 एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों क्या है, उस पे बेस्ड इसमें क्वेश्चन है, जब भी आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर से कैलकुलेशन करोगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपको कौन से रूल्स दिमाग में रखने हैं, ठीक है। देखो एक नोट पॉइंट लिखना है इसके बाद, नोट पॉइंट लगा के लिखना, वो कैलकुलेशन में काम आएगा, ठीक है। लिखते हैं पहले, रिजल्ट ऑफ एनी मेजर्ड value can never be greater than can never have
greater or we can say more significant figures than least significant figure. ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास 3.75, 3.0972, 3.20687 इतना है। ठीक है, देखो ये तीन है आपके पास, तीन डिजिट्स। अगर आपको इनको ऐड करना है, ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट है बच्चों, रिजल्ट ऑफ एनी मेजर्ड वैल्यू, ये सारी क्या है आपकी, ये सारी बच्चों क्या है, मेजर्ड वैल्यूज है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में मेजर्ड वैल्यूज है। रिजल्ट का मतलब क्या है, रिजल्ट का मतलब क्या है, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। कोई भी मेजर्ड वैल्यू है उसका रिजल्ट यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके रिजल्ट में कभी भी मोर सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे, मोर सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे। किससे कंपेयर करोगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर से। किससे कंपेयर करोगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर से। बच्चों लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है, देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, फिगर्स हैं 1 2 एंड 3। ठीक है बच्चों, इसमें बताओ कितने हैं, सारे ही काम के हैं। ठीक है, नॉन जीरो के बीच की जीरो है तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताओ कितनी है, इसमें सारे काम के 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, तो देखो जब भी आप आंसर दोगे ना इन सब के एडिशन का, रूल्स में बताऊंगी अभी कैसे लिखना है आंसर। ठीक है, कितने डिजिट तक काउंट करना है रूल्स में बताऊंगी, लेकिन ये याद रखना रिजल्ट कभी भी, जो रिजल्ट है कभी भी उसमें, उस रिजल्ट में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला नंबर है ना उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे। तो लीस्ट वाला कितना है, 3। तो जो आपका आंसर है ना, आपका आंसर जो रिजल्ट है, रिजल्ट उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वो ऑलवेज, सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 होंगे। या तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उस रिजल्ट में या 3 से कम होंगे, कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होंगे। और ये कैसे करते हैं कैलकुलेशन, उसके भी रूल्स हैं बच्चों। ऐड और सब्ट्रैक्ट का एक ही रूल है और मल्टीप्लाई और डिवाइड का अलग रूल है। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट का एक रूल है और मल्टीप्लाई और डिवाइड का अलग रूल है। ठीक है, इसको नोट करो। अभी अपने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल रूल है, उस पे बेस्ड ही आपके ये तीनों क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, याद रखना। ठीक है, कभी भी आप जो रिजल्ट निकालोगे उस रिजल्ट के अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू से ज्यादा फिगर्स कभी भी नहीं होती, उससे ग्रेटर फिगर्स कभी भी नहीं होती। ये नोट पॉइंट है। अब देखो अपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन का रूल देखते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर एड एंड सब्ट्रैक्ट। कैलकुलेशन फॉर एड एंड सब्ट्रैक्ट, इसमें मैं लाइन लिख रही हूँ, इसका रूल देखो क्या है, इसका रूल देखना। रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब प्लस करने पे और माइनस करने पे। रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू लेस डेसिमल प्लेसेस among the measured values, measured decimal places। ठीक है बच्चों, याद रखना डेसिमल प्लेसेस है, सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। बहुत ही सिंपल रूल है ऐड और माइनस का, तो ऐड एंड माइनस का सिंपल रूल है। जैसे देखो एग्जांपल से इजीली क्लियर होगा। आपके पास क्वेश्चन है 3.72 7.659 7.20345। ठीक है, आपको इसको ऐड करना है, करो ऐड। ठीक है, ऐड करो इन सबको। रिजल्ट का रूल है, करते हैं पहले ऐड। 7.20345। ठीक है बच्चों, और ये हो गया 9
5, 6.7, ये हो गया 2, 7.3, ऐड कर लो इसको, 5, 4, 2, 8, 8, 7, 15, 1, 14 और 3, 17, 18। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। अब रूल क्या कहता है बच्चों, रूल देखो क्या कहता है, जब भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई भी नंबर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें कुछ ना कुछ, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट ऐड और सब्ट्रैक्ट में आपको क्या देखना है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, ऐड करने पे जो भी रिजल्ट आएगा वो कहां तक राउंड ऑफ होगा, राउंड ऑफ कहां तक होगा, रूल तो आपको लगाना ही नहीं है राउंड ऑफ का, सिर्फ वो कहां तक राउंड ऑफ होगा, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस देखने हैं। बहुत इजी रूल है ऐड और माइनस का, डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेसेस कौन से, रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू लेस डेसिमल प्लेस अमंग द मेजर्ड डेसिमल प्लेसेस। देखो ये आपकी क्या है, मेजर्ड वैल्यूज है, जो क्वेश्चन होता है आपका मेजर्ड वैल्यूज होती है ना, ठीक है बच्चों, ये आपकी मेजर्ड वैल्यूज है। तो ये मेजर्ड वैल्यूज है, तो मेजर्ड वैल्यूज में से लेस डेसिमल प्लेस कितने हैं, डेसिमल प्लेस लेस कितने हैं, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस हैं, कितने डेसिमल प्लेस है, 3, 1, 2, 3, 4, 5 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो लेस डेसिमल प्लेसेस कितने हैं बच्चों, लेस डेसिमल प्लेसेस आपके कितने हैं, 2 है। तो आपके रिजल्ट में भी कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे, 2 ही आएंगे, और वहां तक ही आपको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है तो बच्चों देखो ये डिजिट क्या है, 5 से लेस है, 2 इज लेस देन 5, तो लेस डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है, ये 2 क्या है, लेस देन 5 है, तो 8 पे कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 18.58। ठीक है बच्चों, डेसिमल प्लेसेस देखना, सिग्निफिकेंट फिगर मत देखना, लेस सिग्निफिकेंट फिगर आगे देखेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन मिल गया आपको, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस देख लो, किसके लेस है, 2, 3, 5, तो यानी आपको आंसर को राउंड ऑफ कहां तक करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना आपको सिखाया ही था, देखो 2 डेसिमल प्लेस यानी यहीं तक आंसर चाहिए, तो ये काम का नहीं है, और काम का नहीं है तो ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट का रूल हो गया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट होगा, आप इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना, आपसे हो जाएंगे। अब देखो अपने कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं अपने मल्टीप्लाई के लिए और डिवाइड के लिए, फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कैलकुलेशन फॉर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो इसमें बस डेसिमल प्लेस के अपने को क्या लेना है, सिग्निफिकेंट। रिजल्ट, इसका रूल देखो क्या है, रिजल्ट इज, रिजल्ट किसका, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू, राउंडेड ऑफ टू कहां तक राउंड ऑफ होगा, लीस्ट बोलो, लेस बोलो, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर अमंग the significant figures of measured value। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लाई करना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2.356, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको, इतनी सी बात है। तो सबसे पहले क्या चेक कर लो, मल्टीप्लाई का है, देखो ऐड सब्ट्रैक्ट का था तो डेसिमल प्लेसेस चेक कर लो, मल्टीप्लाई का है तो सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर लो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, 2 है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो लेस सिग्निफिकेंट फिगर इन दोनों मेजर्ड वैल्यूज में से, ये मेजर्ड वैल्यू है आपकी किसी एक्सपेरिमेंट में, इन मेजर्ड वैल्यूज में से लेस सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, ये वाला, मतलब जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना कहां तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। करते हैं मल्टीप्लाई, देखो ये आंसर आ गया, कितने डिजिट से पहले पॉइंट है, 4, तो 3.5340। ओके स्टूडेंट्स,
ये आपका मल्टीप्लाई का आंसर है। अब देखो आपको इसको राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ करोगे कहाँ तक करोगे बच्चों, लेस सिग्निफिकेंट फिगर तक करोगे ना। लेस सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है, तो 2 तक राउंड ऑफ कैसे करोगे, यानी आपको कहाँ तक चाहिए, राउंड ऑफ में 2 सिग्निफिकेंट चाहिए, सिग्निफिकेंट 2 चाहिए, डेसिमल प्लेसेस 2 नहीं चाहिए। तो सिग्निफिकेंट 2 यहाँ तक होते हैं बच्चों, 2 सिग्निफिकेंट यहाँ तक होते हैं, तो आपको ये काम का नहीं है। और ये वैसे भी क्या है, 3 इज लेस देन 5, तो इस 5 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 3.5। ओके स्टूडेंट्स, ये रूल्स थे। ठीक है, देखो हमने सबसे पहले आज क्या किया, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के रूल्स पढ़े। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, वो फिगर जिनकी आपको श्योरिटी है कि ये फिगर्स तो आंसर में आएंगे ही आएंगे, मेजर्ड वैल्यूज में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद रूल्स क्या थे, सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जीरो कब होती है सिग्निफिकेंट फिगर, दो नॉन जीरो के बीच में आ रही हो या फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में आ रही हो, तो वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, लीडिंग जीरो नहीं होती, एंडिंग जीरो होती है आफ्टर डेसिमल प्लेसेस। और कुछ रूल्स थे पावर के और यूनिट्स के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपके लिए क्या थे, उसके बाद हमने राउंड ऑफ करना सीखा। जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उससे पहले वाले डिजिट आप चेक करो। ठीक है, जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, जैसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है या फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो नेक्स्ट डिजिट देखो 5 से लेस है, नो चेंज, ग्रेटर देन 5 एड ऑन +1। ओके, इट इज 5 then C. If it is leading to 0 then make that previous term odd है तो even बनाओ और even है तो रहने दो। If 5 is leading non-zero then always increase by 1। तो ये राउंड ऑफ था। ठीक है, उसके बाद ऐड और मल्टीप्लाई का देखा, ऐड और माइनस में तो अपने को ऐड कर लो और माइनस कर लो, तो आपको क्या करना होता है, अपने आंसर को क्या करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक। कहाँ तक राउंड करना पड़ता है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक। और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में बच्चों क्या रहता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या करोगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आप क्या करोगे, राउंड ऑफ, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आप क्या करोगे, उसको राउंड ऑफ करोगे। ये था आज का लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एंड करते हैं यहीं पे। आपको क्या करने हैं, होमवर्क में 2.10, 11, 12 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट सबमिटिंग देयर होमवर्क। ओके, आप मुझे चेक करवाओ, क्वेश्चंस करो और डाउट पूछो अपने। क्लियर है? ठीक है, एंड करते हैं। थैंक यू क्लास एंड बी रेगुलर, डू योर वर्क सिंसियरली। ओके, थैंक यू सो मच।